दोस्तों आपने ध्यान दिया है, डॉक्टर जो है कई बार कीमोथेरेपी से पहले आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करता है। क्या ये टेस्ट वाकई में जरूरी है? क्या बिना इन टेस्ट के कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती? और अगर ये टेस्ट मिस हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं रिस्क बढ़ जाएगा? तो ये सब चीज तो आपके दिमाग में आती होंगी। ये बात तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट जयपुर से हूँ और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी कैंसर की ट्रेनिंग यानी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। पिछले 15 सालों से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो कौन से ऐसे 5 टेस्ट हैं जो कीमोथेरेपी से पहले किए जाते हैं, ये टेस्ट क्यों जरूरी है और ये टेस्ट कैसे कीमो को सेफ और इफेक्टिव बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आज इन्हीं सभी सवालों के हम जवाब देने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दें। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेस्ट क्यों जरूरी है। कीमोथेरेपी क्या है? बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होती है। ये बहुत ही सिंपल दवाइयां नहीं होती। ये क्या करती है, कैंसर सेल्स के अलावा नॉर्मल सेल्स, हेल्दी सेल्स को भी मार देती है। और जब हेल्दी सेल्स नॉर्मल सेल्स को मारती है तो उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और साइड इफेक्ट होंगे तो किस पेशेंट में ज्यादा होंगे वो सब इन टेस्टों से तय होता है, क्योंकि ये बताती है हमारे को कितनी सेफ डोज दी जा सकती है। तो इसलिए हमें डॉक्टर को ये जानना जरूरी होता है कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले कि आपका पेशेंट जो है कीमोथेरेपी को झेल पाएगा या नहीं, सह पाएगा या नहीं, कितनी डोज उसके लिए सेफ रहेगी, या किसी ऑर्गन को कोई एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं है। ये सब इन टेस्टों से आइडेंटिफाई होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, टेस्ट का मकसद आपके ट्रीटमेंट को डिले करना नहीं, बल्कि आपके ट्रीटमेंट को इफेक्टिव और सेफ बनाना है। अब हम बात करते हैं 5 टेस्ट जो हमको करवाने। सबसे पहले आता है कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। हाँ, ब्लड का बड़ा ही सिंपल सा दिखने वाला ये टेस्ट है, और इस टेस्ट में ज्यादातर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब देखते हैं। तो दोस्तों सीबीसी दिखने में बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा टेस्ट है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये इतने सारे पैरामीटर्स आपके बताता है। तो खून कम हो गया तो आपको कमजोरी भी आ सकती है, भूख भी नहीं लगेगी। प्लेटलेट कम हो गया तो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो दूसरा टेस्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको केएफटी आरएफटी भी कहते हैं। इसमें आते हैं क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब को इसमें टेस्ट किया जाता है। क्योंकि कई दवाइयां कीमोथेरेपी के जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कीमोथेरेपी की जो दवा काम कर लेती है, उसके बाद जो बची हुई दवाई है वो किडनी के रास्ते बाहर निकलती है। और कई बार जो कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं कि वो किडनी को डैमेज करती हैं। तो ये इसलिए इसको मॉनिटर करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किडनी पहले से कमजोर है तो जो दवाई है काम के बाद बाहर नहीं निकलेगी वेस्ट, तो बॉडी में इकट्ठी होती जाएगी, साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे, उल्टियां, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जी मिचलाना जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। और अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो सूजन वगैरह आना, ये सब भी, आंखों पे सूजन आना, पैरों में सूजन आना, ये सब हो सकता है। तो इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट पहले करना जरूरी है, सो दैट की कीमो की फिटनेस देखी जा सके। स्टडीज बताती हैं कि 30% पेशेंट्स में किडनी फंक्शन टेस्ट कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले ही एबनॉर्मल होते हैं, इसलिए इनको टेस्ट करना और जरूरी हो जाता है। और हर बार जो कीमोथेरेपी जो किडनी की को टॉक्सिक होती है, किडनी को जो डैमेज करने वाली जो कीमोथेरेपी है वो भी किडनी को डैमेज कर सकती है, तो उसको भी मॉनिटर करना पड़ता है कि किडनी पे डैमेज तो नहीं गया, अगर गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है। इस सब के लिए भी किडनी फंक्शन टेस्ट कीमोथेरेपी के हर साइकिल से पहले किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं बिलिरुबिन जो पीलिया का मार्कर है, एसजीओटी, एसजीपीटी, इनको एएसटीएलटी बोलते हैं जो लिवर डैमेज का मार्कर है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो बताता है कि लिवर में कुछ नलियां आपके पीलिया की ब्लॉक तो नहीं है। उसके अलावा प्रोटीन टेस्ट होता है, एल्बुमिन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन, ये भी टेस्ट इसके अंदर होता है, क्योंकि कई दवाइयां जो है लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं। लिवर उनको जो है मेटाबोलाइज करके एक्टिव और इनएक्टिव पदार्थों को अलग करता है, और उसके बाद जो है उनको वेस्ट प्रोडक्ट में जो बची हुई जो मेडिसिन उसको वेस्ट बना करके किडनी के रास्ते या बॉडी के अन्य रास्ते से बाहर निकालता है लिवर। तो इसलिए लिवर फंक्शन टेस्ट जरूरी होता है, क्योंकि लिवर पहले से ही खराब हुआ तो लिवर में जो है ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी, साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे ड्रग के जो है, और पेशेंट को हम ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे टाइम के साथ। इसलिए उनको
जो है और अननेसेसरी के हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, कई बार तो आईसीयू तक हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। तो इसलिए हमको इनको मॉनिटर करना जरूरी होता है, इनको देखना जरूरी होता है। प्री कीमोथेरेपी फिटनेस लीवर की इसलिए देखी जाती है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है या बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है हार्ट की फिटनेस देखना ईसीजी 2D को के माध्यम से। ये टेस्ट हर पेशेंट में नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर ड्रग्स के साथ इसको करते हैं जिससे कि उसको देखा जा सके, जैसे कि डॉक्सोरोविसिन है, एपिरोविसिन है, ट्रास्टुजिमाब है, पर्टुजिमाब है, TDXD है, लपाटिनिब है। इन सब ड्रग्स से पहले जो है हार्ट की फिटनेस चेक की जाती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, और अगर हार्ट पहले से डैमेज है उसका रिस्क कई गुना बढ़ जाता है इन दवाइयों के यूज के बाद। तो ईसीजी जो होती है वो हार्ट की रिदम को देखती है, और 2D को जो है हम उसमें पंपिंग एक्शन या हार्ट कहीं पहले से और तो कोई डैमेज नहीं है वो देखते हैं, हार्ट का बाल तो खराब नहीं है वो सब देखते हैं उसके अंदर। क्योंकि अगर पहले से हार्ट डैमेज है तो ट्रीटमेंट प्लान बदला जाता है। अब आता है 5वां टेस्ट जो जरूरी है, वो है इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग। बॉडी के अंदर जो है कीमोथेरेपी से और कैंसर से इम्यूनिटी डाउन हो, और उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस में ये रिस्क रहता है कि वो रिएक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। इसलिए इनको पहले ही कर लिया जाता है, जिससे कि अगर ये पॉजिटिव है बाई चांस तो एंटीवायरल दवाई स्टार्ट की जा सके, इनके रिएक्टिवेशन को रोका जा सके और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके। तो इसलिए ये टेस्ट भी कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि कीमोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि वन टेस्ट फिट फॉर ऑल, यानी कि इट इज नॉट लाइक कि वन साइज फिट्स टू ऑल वाला फंडा इसमें नहीं चलता है। पेशेंट स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, कीमोथेरेपी के ड्रग स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, स्टेज स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके ये तय होता है। और इसीलिए ये सारे टेस्ट कीमोथेरेपी की फिटनेस के लिए किए जाते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स की बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे वो चेंजेस बदलाव आते हैं, और आपको अगर ये भी जानना है कि कैसे फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना रहता है, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो शूट किया है कि कीमोथेरेपी के दौरान बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं। तो आप ये हमारे ये लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी डिटेल में शूट किया है। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा।